वेलकम टू allboardsbay.com। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रतियोगी सभी प्रतियोगी परीक्षा के प्रारूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल एंड केबल्स। आज का टॉपिक है तारों की विद्युत धारा वहन क्षमता और स्ट्रेट वायर गेज केबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तारों में विद्युत धारा वहन क्षमता। किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसी तार के धातु की विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी मोटाई, व्यास तथा स्ट्रेन की वहन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। समान तापमान पर प्राय 40 डिग्री सेल्सियस विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो कि किसी तार से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके, उस तार को विद्युत धारा का वहन क्षमता कहलाती है। तार का फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान। किसी तार के विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघलकर टूट जाता है, फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। तार की मोटाई जितनी अधिक होती है, उसकी फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होता है। फ्यूजिंग तार में से 63% टीन और 37% शीशा के तैयार किया जाता है। फ्यूजिंग तैयार किया जाता है। फ्यूज तार के रूप में तांबा एवं एल्यूमीनियम तार का भी प्रयोग किया जाता है। एक्सचेंज वायर गेज। विद्युत तार या केबल की मोटाई मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे स्ट्रेंथ वायर गेज कहते हैं। बीसीआई के अनुसार स्ट्रेंथ वायर गेज द्वारा 1.125 मिमी से 8 मिमी तक की मोटाई के तार का व्यास मापा जा सकता है। केबल एक अथवा कई ऐसे तार वाले उपकरण युक्त तार को केबल कहते हैं। केबल का तार भी सिंगल स्ट्रैंड कोर के होते हैं। केबल की संरचना। केबल के प्रमुख भाग को वितरण निम्न प्रकार के है। केबल कोर या केबल का केंद्रीय भाग है, जहां तांबा एल्युमिनियम की तार कई सारी तारों को लपेटकर बनाई जाती है। लपेट जाने संख्या इस पर प्रकार रखी जाती है कि इसे लंबाकार सेशन में गोला चक्र बनाता है। चालकों का इंसुलेशन करने पर पेपर, वार्निश, फैब्रिक, वल्केनाइज रबर, प्लास्टिक पदार्थ काम में लिया जाता है। परतों के माध्यम से पेट्रोलियम जेली प्रयोग में लाई जाती है। संतृप्त इंसुलेशन पेपर का प्रयोग अधिक किया जाता है। मैग्नेटिक शीट चालक उपकरण इंसुलेशन किया जाता है। इसके बाद इंसुलेशन पर धातु की पत्तियां से परत चढ़ाई जाती है, जो कि बाहरी नमी को इंसुलेशन की ओर नहीं जाने देती। धातु के रूप में शीशे का उपयोग किया जाता है। कई बार एल्यूमिनियम की मैथिलिक शीट काम में लिया जाता है। बेयरिंग मैथिलिक शीट के ऊपर पेपर की परत चढ़ाई जाती है। बेयरिंग की मैथिलिक शीट से बचाया जाता है। आर्मिंग आर्मिंग द्वारा केबल को यांत्रिक शक्ति प्रदान की जाती है। स्टील टेप की तार के रूप में होती है। सर्विंग आर्मिंग के ऊपर बेंडिंग जैसे एक और परत चढ़ाई जाती है, जिसे सर्विंग कहते हैं। केबल के प्रकार। विद्युत वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल के प्रकार निम्नलिखित हैं। VIR केबल 3 तांबे की तार, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का अवाकरण, उस पर सूत धागों की बनाई और फिर बिटुमिन पदार्थ से लेप चढ़ाकर VIR केबल तैयार किया जाता है। इसका उपयोग केसिंग, केपिंग, कंड्यूट, पाइप एवं स्थायी प्रकार की विद्युत वायरिंग किया जाता है। VIR केबल प्राय एक कोर वाला होता है, परंतु 2 या 3 कोर की VIR केबल बनाई जाती है। CTS केबल 3 तांबे की तार का वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का अवाकरण, उसके ऊपर कठोर रबर का सुरक्षा उपकरण चढ़ाकर CTS केबल तैयार की जाती है। या 2 प्रकार तथा 3 कोर बनाई जाती है। CTRS केबल रबर सील केबल की भी कहते हैं। इसका उपयोग नमी वाले स्थान में विद्युत वायरिंग में किया जाता है। पीवीसी में नमी, जल, अम्ल, वातावरण परिवर्तन से प्रभावित रहने वाला कठोर संश्लेषित पदार्थ है। तांबा तो एल्युमिनियम के तारों पर पीवीसी अवाकरण चढ़ाकर यह केबल तैयार किया जाता है। पीवीसी केबल को सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। 2 या 3 तथा 4 कोर में बनाए जाते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान पर पीवीसी नर्म और अधिक कम तापमान पर भंगुर होता है। इसीलिए अत्यधिक उच्च पर अत्यधिक कम तापमान पर अतिरिक्त सभी प्रकार की परिस्थितियों में वैद्युतिक वायरिंग पीवीसी केबल प्रयोग किया जाता है। सील
केवल 3 आलोपित तांबे के तार पर बकेरा इंडियन रबर आवरण के ऊपर सीसा नामक धातु का उपसुरक्षा उपकरण चलाकर सील फिल्म का तैयार किया जाता है। 1, 2 या 3 तथा 4 कोर बनाए जाते हैं। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में मशीन के वैद्युत वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। यह फिल्म का धातु का उपकरण अर्थ करना होता है। ट्रोपोटिक ट्रोपोट्राइड केबल या केबल पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का उपकरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। यह भी 1, 2, 3 कोर बनाया जाता है। यह कि रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरण में वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हल्की भूमिगत विद्युत वायरिंग 230 वाट में प्रयोग किया जाता है। वेदर प्रूफ केबल या केबल BIR केबल का भांति होता है, परंतु इसमें बिटुमिन पदार्थ का लेप करने पर स्थान पर वातावरण परिवर्तन, वर्षा, धूप, ठंड आदि के सह सकने वाला पदार्थ में डुबोकर वेदर प्रूफ किया जाता है। इसमें यह भी 1, 2, 3 तथा 4 कोर के बनाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत वायरिंग में खुले स्थान पर किया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल यह अनेक महीन तारों के समूह के रूप में इकट्ठा करके अचानक वातावरण से चढ़ाई केबल केबल फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: समान फ्लेक्सिबल केबल, कॉटन या सिल्क का फ्लेक्सिबल केबल, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर केबल। इस प्रकार केबल के एकल स्ट्रैंड तार के पॉलिथीन के अचलक पदार्थ चलाकर बनाए जाते हैं। भूमिगत केबल के रूप में केबल विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अचालक परत के रूप ऊपर आर्मर स्ट्रिंग तार कई प्रचारित मुख्यतः 3 और 4 केबल मुक्त होते हैं। जरूर करें।